Hi everyone, a very warm welcome again to the video. And guys, today we are going to see MCQ types questions for Indigo now. Okay, because हमने Indigo पूरी कंप्लीट कर दी है वन शॉट में 2.5 आवर की एक वीडियो है पूरी, जिसमें मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पूरा बताया हुआ है इंडिगो का. सो प्लीज़ डू चेक आउट देयर. मैंने पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है पूरी स्टोरी का, इजंट इट. सो जब आज हम उसी स्टोरी के इंडिगो के क्या करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और एक और चीज़ इंडिगो को लेकर, जब देखिए इंडिगो का जो लास्ट पैराग्राफ था, दैट वाज इन योर लाइक टेक्स्ट बुक, राइट. वो आपकी प्रिज्म टेक्स्ट बुक में था, बट जो मैंने लाइक PDF बनाई थी उसमें वो नहीं था, isn't it? So that I have explained with my text book. जो हमारे पास ये एवरग्रीन की प्रिज्म है ना, इसी से मैंने आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दिया था. जो लास्ट पैराग्राफ था थोड़ा सा चेंज था, isn't it? So what you do is आप अपने लाइक प्रिज्म का लास्ट पेज खोल लीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक का लास्ट पेज खोल लीजिए और आप मेरे साथ साथ समझते जाइए जो जो मैं समझा रहा हूँ. ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ दिस. सो आई होप the thing is clear to you. So let's start with the first question. Again, the questions are very simple. Okay, so just I am doing this question so that you do not get confused in any of the paragraph, okay, which you have learned. But you know the process. The process is same, that मुझे आंसर बताने से पहले आपको आंसर बताना है और टिक करना है, देन आपको मेरा आंसर सुनना है. अगर सही है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं सही है तो आपको समझना है किस तरीके से कैसे हुआ था. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दैट हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी इंडिगो. इंडिगो के कौन है ऑथर, इतनी बार बताया था मैंने, है ना, कि इंडिगो बाई दिस, इंडिगो बाई दिस. इवन मैंने अभी जब हमने इंट्रोडक्टरी पेज, अभी हमने फर्स्ट पेज निकाला है, उसमें भी लिखा हुआ है ना. तो कौन थे इंडिगो के ऑथर. देखो यहाँ तो आपको लग रहा होगा कि अरे बहुत इजी से हैं, अरे ये इंडिगो के ऑथर. बट जब आप क्वेश्चन पेपर में देखते हैं ना, दैट यू स्टार्ट मिंगलिंग कि कौन था, क्या सत्यजीत रे थे या रविंद्रनाथ टैगोर थे या टोनी होगलेन थे. मतलब आप मिक्स मैच कर देते हैं सब ऑथर, सारे पोइट्स को, है ना. तो यहाँ पर तो आपको ईजी लगता है, बट जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन इतना इजी सा बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ जाता है, वो भी कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो गलत कर देते हैं ड्यू टू देयर सिली मिस्टेक. सो प्लीज़ आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको हर स्टोरी, हर पोम, आपको लाइक पोइट और ऑथर्स को याद रखना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द ऑथर ऑफ द स्टोरी इंडिगो. जब वॉज ही रविंद्रनाथ टैगोर और राजा राव, रे ब्रैडबरी और सत्यजीत रे. हु इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सत्यजीत रे, राइट. ऑप्शन नंबर डी. तो अभी तो आपने सबने ओवरऑल 100% लोगों ने आंसर सही दिया होगा, बट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल आप कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एज ऑफ अनिरुद्ध बोस इज गिवन in the beginning of the story. Very important, beginning, in the beginning of the story, what was the name, what was the age. जब उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, माई सेल्फ अनिरुद्ध बोस, आई एम डैश ईयर ओल्ड बैचलर, राइट. तो उनकी एज क्या थी, 26, 27, 29, 28. अगेन बच्चे हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं एज में कि भाई एज क्या थी, है ना. तो इसलिए कहते हैं कि प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, और मेरे पढ़ाने के बाद आप दोबारा से पढ़ा करिए स्टोरीज और पोम्स को, सो दैट इट लाइक गेट सीप डाउन इन योर माइंड, इन योर लाइक इंटरनल माइंड, राइट. सो वॉज इट 26 और 27 और 28 और 29. Yep, he was a 29 years old bachelor. Okay, कौन थे 29 years old के बैचलर. बैचलर का मतलब क्या होता है, अनमैरिड, जिसकी शादी नहीं हुई होती है. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सेज व्हाट डिड अनिरुद्ध बोस बाय 2 years ago. मतलब उन्होंने 2 साल पहले ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो उन्होंने खरीदा था.
क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट। अगर आपने स्टोरी को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका भी आंसर बहुत ज़्यादा लाइक अच्छे तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या उन्होंने एक फ्लैट खरीदा था, क्या एक कार खरीदी थी, एक मोटरसाइकिल खरीदी थी और अ बंगलो, या क्या था? वेरी गुड, अ कार। उन्होंने क्या खरीदी थी? एक एम्बेसडर कार। एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? एक आइकॉनिक कार, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। एम्बेसडर कार उन्होंने 2 साल पहले खरीदी थी, राइट। एम्बेसडर किस टाइप की कार होती है मैंने स्टोरी में बताया हुआ है, ड्रॉ करके दिखाई थी आपको। जो ओल्ड फैशनेबल कार्स होती हैं उन्हें एम्बेसडर कार कहते हैं, ठीक है। सो बी ऑप्शन वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Let's move to the fourth question, and fourth question says, what was Aniruddha's father? Means what was the occupation of Aniruddha's father? Was he loyal? Was he a businessman? Was he a physician, or was he a teacher? Yeah, interesting question as well as easy question, है ना। He was a फिजिशियन, राइट। अनिरुद्ध के जो फादर थे वो कौन थे? फिजिशियन थे, ओके। सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ, मॉन्गर, ओके। नाउ इट इज नोन एज मॉन्गर, ओके। सो मॉन्गर इज सिचुएटेड इन, देखो यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि कहाँ सिचुएटेड है वो, है ना। मॉन्गर कहाँ सिचुएटेड है? कलकत्ता में, यूपी में, बिहार में और महाराष्ट्र में। यप, आई हैव टोल्ड यू मॉन्गर इज अ सिटी इन, यप, वेयर? कलकत्ता, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र। विच वन वुड बी द राइट ऑप्शन? बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इट इज़ द सिटी इन बिहार, ओके। सो सी ऑप्शन विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कहाँ का सिटी है? बिहार का, याद रखेंगे, ठीक है, मॉन्गर। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच हैबिट हैड अनिरुद्ध फॉर्म्ड व्हेन ही वाज इन मॉन्गर? जब वो मॉन्गर में थे तो ऐसी कौन सी हैबिट थी जो उन्होंने बना ली थी? मीन्स व्हाट वाज द हैबिट ऑफ अनिरुद्ध बाउस? He started using alcohol, means he started consuming alcohol, alcoholism बन गए थे वो, okay. और he had the urge to go away from the hectic life, मतलब वो इस hectic life से बाहर जाना चाहते थे, लाइक इस बहुत polluted area से बाहर जाना चाहते थे। और ही स्टार्ट लाइकिंग सॉलिट्यूड, क्या वो अकेला रहना पसंद करते थे? ओके, स्टार्ट लाइकिंग सॉलिट्यूड, क्या वो अकेला रहना पसंद करते थे? और ही वुड सडनली लीव हिज होम, और अचानक से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। क्या? इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जब टेल मी द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी, ही हैड द अर्ज टू गो अवे फ्रॉम द हेक्टिक लाइफ, मतलब वो इस हेक्टिक लाइफ से, इस कोलकाता की हेक्टिक लाइफ से बाहर जाना चाहते थे, ओके, किसी फ्रेश जगह पे जहाँ पे उनका माइंड जो है वो पूरी तरीके से फ्रेश हो सके। सो ऑप्शन बी वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और करेक्ट ऑप्शन। सेवेंथ क्वेश्चन says, on which date did Aniruddha set off to meet his friend in Dumka? Now, कौन से दिन में उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाऊंगा? कहाँ? दुमका, ओके। कौन सा मतलब वो डेट थी जब उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने दुमका जाऊंगा? फ्रेंड कौन है उनका? प्रमोद, ओके। तो कौन सी डेट थी वो? यू टेल मी, वॉज इट 25 अप्रैल, वॉज इट 27 मई और 27 अप्रैल, और नॉन ऑफ द अबव? जब वो अपने फ्रेंड प्रमोद से मिलने कौन सी डेट पे गए थे? सो इट वॉज 27 अप्रैल, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 27 अप्रैल।
तो डेट भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। मैंने कहा था डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन सेज अनिरुद्ध बोस फ्रेंड एडवाइज्ड हिम टू, या उनके फ्रेंड प्रमोद ने अनिरुद्ध को क्या एडवाइस दी थी जो उन्होंने नहीं मानी और जिसके चलते उन्हें बहुत पछताना पड़ा बाद में। मैंने बहुत ध्यान से आपको बताई है ये चीज़ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन राइट इट इम्पॉर्टेंट ओवर हियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ऑप्शन 1 पोस्टपोन हिज प्रोग्राम, नेक्स्ट अरेंज अ ड्राइवर, नेक्स्ट बी अवेयर ऑफ द थंडरस्टॉर्म एंड देन कैरी वुलन क्लोथ्स विद हिम। क्या टू टेल मी, प्रमोद ने क्या कहा था, क्योंकि तुम इतनी दूर जा रहे हो यू शुड अरेंज अ ड्राइवर, ओके, यू शुड टेक अ ड्राइवर विद योरसेल्फ, ओके। बट अनिरुद्ध बोस ने क्या कहा कि नहीं, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लूँगा, ठीक है। तो बाद में उन्हें उसके चलते पछताना पड़ा। 9th क्वेश्चन सेज व्हाट वाज द ट्रक ड्राइवर, मीन्स हु वाज द ट्रक ड्राइवर, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ दैट ट्रक ड्राइवर, कौन था, अ मुस्लिम, अ गोरखा, अ सिख एंड एन असामीज। मतलब कौन था, एक मुस्लिम था, एक गोरखा था, सिख था और एक असामी मतलब असम से। सो कौन सा था, रिलीजन क्या था उस ड्राइवर का, द ट्रक ड्राइवर वाज अ सिख, ओके। कौन था, सिख ड्राइवर था। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्या करा था सिख ड्राइवर ने बोस की, मिस्टर बोस जो हैं उनकी कार को, जो कि बीच रास्ते पे आ चुकी थी, एक एंगल से डेविएट होके बीच रास्ते में खड़ी हो गई थी जो कि रोड को ब्लॉक कर रही थी, है ना। तो सिख ड्राइवर ने उस कार को, ओके, उस कार को, अनिरुद्ध बोस की कार को साइड कर दिया था, है ना। बस इतनी मदद करी थी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सेज व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज द चौकीदार ऑफ द डाक बंगलो, मतलब उस डाक बंगलो का जो चौकीदार था वो कैसा था, उसका अपीयरेंस कैसा था। लीन एंड थिन मतलब बहुत पतला था, दुबला पतला, ओके। स्ट्रॉन्ग एंड स्टॉट का मतलब होता है भाई बहुत ज़्यादा ब्रेव, है ना, जो बिल्कुल पहाड़ की तरह होता है, ब्रेव, है ना। सो स्टॉट मीन्स ब्रेव, ये आई थिंक मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो क्या वो एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉट था, मतलब बहुत वैलियंट था, बहुत ब्रेव था। इरिटेबल है, मतलब इरिटेट हो जाने वाला जल्दी से। और अ चीयरफुल पर्सन, what kind of man the चौकीदार was? He was strong and stout. Okay, so option B would be the most appropriate option. Option B, okay? He was a strong and stout person. So I hope this is clear to you. यहीं तक आपके थे MCQ types questions. So I hope guys you enjoyed these MCQ types questions, and if you enjoyed, please like this video, subscribe to this channel and press the bell icon. And yep guys, if you haven't watched the entire story, please first watch that fully. You have to watch it fully, and I'm again saying please last का जो पेज है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक का खोल लीजिए, क्योंकि मेरे टेक्स्ट बुक में मेरे जो मैंने अपना PDF जो बनाई थी उसमें वो लास्ट का पेज नहीं अवेलेबल था, ठीक है। ये अभी ऐड हुआ है रिसेंटली, तो ये पहले अवेलेबल नहीं था, ओके। दैट वाज द डिफरेंट पेज। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, लास्ट का जो मैंने आपको उसके थ्रू ही समझाया, ओके। सो बाय गाइस, एंड यप, like the session. If you love it, subscribe to the channel, press the bell icon as well. Bye guys, have a good day. Bye everyone.